नमस्कार। विंध्य जीएस सर्किल के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज से एमपीपीसीएस के लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि फरवरी तक सारे सिलेबस को कवर कर दिया जाए। इसी क्रम में आज हम एमपी के भूगोल के टॉपिक एमपी के भूगर्भिक या भूवैज्ञानिक इतिहास से शुरू कर रहे हैं। अब आपके अंदर एक सवाल होगा कि इस वीडियो को क्यों देखें, तो इसके लिए मेरे पास एक जवाब है कि आपको केवल प्री नहीं देना है, प्री पास करने के बाद मेंस देना है, मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू देना है और फाइनली एक पीसीएस अधिकारी के रूप में चयनित होना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि या तो प्री में कोई प्रश्न पूछा जाए या तो मेंस लिखने को आए। इन दोनों ही दृष्टि से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास नोट्स होंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत वो तरीका बताएंगे कि आप एक ही वीडियो की क्लास में कैसे प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भूवैज्ञानिक और भूगर्भिक संरचना आखिर होती क्या है। भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक संरचना का अर्थ है सेल समूह। सेल समूह किसी भी क्षेत्र में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप वलन और भ्रंशन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल समूह का क्रम प्राचीन से लेकर अभी तक निर्मित होता है। और अगर हमसे किसी ने कहा कि भू आकृतिक संरचना क्या होती है, तो भू आकृतिक संरचना के अंतर्गत हम स्थलाकृतियों को लेते हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया इत्यादि। खैर, हम आते हैं भूवैज्ञानिक भूगर्भिक संरचना का अर्थ है सेल समूह उपस्थिति। किसी क्षेत्र में सेल समूह कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है। तो भारत की भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक संरचना को हम आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वाटरनरी में विभाजित करते हैं। हमारा ध्येय इसको पढ़ने का हमारा ध्येय ये है कि जब आप भारत के भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक संरचना से परिचित हो जाएंगे तो आप एमपी के भूगर्भिक संरचना से को आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं आर्कियन सेल समूह में इट इज़ ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। आर्कियन जो है सेल समूह प्राचीनतम सेल समूह है। इट इज़ मेड ऑफ सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा, अर्थात यह जो द्रवित मैग्मा होता है उसके जमाव से निर्मित होता है और उसके परिणाम स्वरूप ग्रेनाइट से नीस सेल समूह का निर्माण होता है। इसका तीसरा गुण है कि अनफॉसिलिफेरस होता है, अर्थात यह जीवाश्म रहित होता है। स्वाभाविक है कि जो मेंटल से जो मैग्मा निकलता है और उसके जमाव से जब एक आर्कियन सेलों का निर्माण होगा तो वह उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसका चौथा गुण है कि इसमें मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, रेयर मिनरल, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और दुर्लभ खनिज, तीनों तरह के खनिज पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये बुंदेलखंड नीस, यह सबसे प्राचीन सेल समूह है भारत का। उसके बाद बंगाल नीस, नीलगिरी नीस, यह 3 जगह पाया जाता है और हिमालय के घर में भी यह पाया जाता है। अब हमारा अगला सेल समूह है धारवाड़। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसका सर्वोत्तम रूप कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, धारवाड़ और शिमोगा जिले में मिलता है, इसीलिए इसको धारवाड़ सेल समूह कहते हैं। इसके गुणों को हम देख लेते हैं। इट इज़ मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम, यह कायांतरित अवसादी सेल समूह है और यह इसका जो कायांतरण हुआ है वह आर्कियन नीस के अवसादों से हुआ है। जैसे आर्कियन नीस पहले बन गया, वह प्राचीनतम है, फिर उसके टूट फूट के फलस्वरूप जो अवसादों का जमाव हुआ उससे धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ है। यह स्वाभाविक है कि जब ये अनफॉसिलिफेरस है और इसी से धारवाड़ का निर्माण हुआ है तो यह भी अनफॉसिलिफेरस अर्थात जीवाश्म रहित होगा। भारत में धात्विक खनिज का सर्वप्रमुख स्रोत धारवाड़ को माना जाता है। भारत में जितने भी तरह के धातु हैं और जिनकी प्राप्ति होती है वह धारवाड़ सेल समूह से निकलते हैं। जैसे हम देख लेंगे लोहा, मैंगनीज, निकिल, तांबा, सोना, ये सारा धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होता है। अब हमारा अगला सेल समूह है कुडप्पा। यह नाम से स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश में इसका सर्वोत्तम रूप मिलता है, इसीलिए इसे कुडप्पा कहा गया है।
यह भी अनफॉसिलिफेरस अर्थात जीवाश्म रहित होता है, लेकिन यह सैंड स्टोन और लाइम स्टोन का डिपॉजिट अर्थात यह जीवाश्म रहित चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का भंडार है। यह नॉन मेटेलिक में चूना पत्थर के विशाल भंडार भारत में कहीं कहीं भी हैं, तो वो कुडप्पा के अंतर्गत कुडप्पा शैल समूह के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला शैल समूह है विंध्य शैल समूह। आपको पता है कि विंध्य पर्वतमाला राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। तो विंध्य शैल समूह जो है वो प्राचीनतम सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। यह जो है प्राचीनतम अवसादी शैल समूह है, मतलब यह शैलों के टूट फूट के फलस्वरूप जमाव से निर्मित है और यह प्राचीनतम अवसादी शैल समूह। मोस्टली अनफॉसिलिफेरस अर्थात इसका अर्थ है कि यह अधिकांशतः जीवाश्म रहित है, लेकिन कहीं कहीं इसमें जीवाश्म भी मिलते हैं। जैसे अपर विंध्य पर्वतमाला की 3 पार्ट हैं, विंध्य पर्वत, भांडेर, कैमूर। तो जो भांडेर और कैमूर का हिस्सा है उसे हम अपर विंध्य कहते हैं और वहाँ कहीं कहीं जीवाश्म मिलते हैं। इसका तीसरा गुण देख लें कि केवल ये नॉन मेटेलिक मिनरल, यहाँ केवल अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। अधात्विक में भी भवन निर्माण पत्थर अर्थात भवन निर्माण पत्थर जैसे चूना पत्थर हो गया, बालू पत्थर हो गया, और मूल्यवान पत्थर जैसे हीरा हो गया। तो विंध्य शैल समूह में बेसिकली 2 तरह के शैलों की अधिकता है, वो भवन निर्माण पत्थर है और मूल्यवान पत्थर है। अब हमारा अगला शैल समूह है गोंडवाना। भारत का 98% कोयला गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त होता है। यह दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र है। मतलब इन नदियों के आसपास और इन जगह पे अगर द्रोणी में कोयले की सर्वाधिक मात्रा होती है। भारत का 98% कोयला निकलता है। इस कोयले की विशेषता होती है कि इट इज़ यंगर दैन कार्बोनीफेरस कोल, अर्थात यह जो कोयला है वह कार्बोनीफेरस मतलब अमेरिकन कोल, मिसौरी नदी की घाटी और के आसपास जो कोयला मिलता है वो अमेरिकन और यूरोपियन कोल, दोनों से यह नवीनतम है। और नवीन होने के कारण, यंगर होने के कारण इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो लो है, ये लो कार्बन कंटेंट। भारतीय कोल का जो गोंडवाना कोयला जो है वह लो कार्बन कंटेंट का माना जाता है, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो कम होती है कार्बोनीफेरस की तुलना में। अब हम देखेंगे अपने अगले शैल समूह में दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो ये प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, इसका निर्माण बेसाल्ट ज्वालामुखी उद्गार पहले हुआ, उसके बाद उससे बेसाल्ट लावा प्रवाह हुआ, बेसाल्ट लावा प्रवाह का जमाव हुआ, ज्वालामुखी उद्गार, बेसाल्ट लावा प्रवाह और उसका जमाव हुआ और लंबे समय तक वेदरिंग की क्रिया हुई अर्थात वहाँ पे अपक्षय हुआ, लीचिंग हुआ, उसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ब्लैक कॉटन सॉइल निर्मित हुई वहाँ पर। ब्लैक कॉटन सॉइल में काली कपासी मृदा का विकास हुआ, मतलब कपास की खेती के लिए वह उसकी मृदा उपयुक्त है। देखते हैं ये कहाँ कहाँ है। दक्कन ट्रैप जो है, अपर दक्कन ट्रैप सौराष्ट्र महाराष्ट्र में है, मिडिल दक्कन ट्रैप मालवा पठार में है, लोअर दक्कन ट्रैप उत्तरी कर्नाटक में है। हमारा नेक्स्ट शैल समूह है टर्शियरी शैल समूह जो है वह हिमालय पर्वत 3 चरणों में निर्मित है और वो तीनों चरण टर्शियरी के अंतर्गत आते हैं। अब अगला शैल समूह है क्वाटरनरी शैल समूह में उत्तर का मैदान और थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब जब हम लोगों ने देख लिया कि भूवैज्ञानिक संरचना का अर्थ क्या है, भारत में कौन कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है, तो अब हम देखते हैं एमपी की भूगर्भिक संरचना क्या है। एमपी की भूगर्भिक संरचना को हम आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप में विभाजित करते हैं। जैसे आर्कियन शैल समूह जो एमपी में बुंदेलखंड पठार में पाई जाती है, यहाँ और यहाँ। तो आर्कियन शैल समूह बुंदेलखंड पठार, यहाँ आर्कियन शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा के आसपास पाई जाती है। जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, धारवाड़ शैल समूह। और जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आर्कियन शैल समूह मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, रेयर मिनरल अर्थात एक धात्विक, अधात्विक और दुर्लभ खनिज जहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ भी वही सेम केस यहाँ भी होगा। यह ग्रेनाइट नीच से बना है तो यह भी ग्रेनाइट नीच से ही बना होगा। उसी प्रकार धारवाड़ में आपने यहाँ देखा
यहाँ लोहा, मैंगनीज, निकिल, तांबा, सोना है, तो यहाँ भी धात्विक खनिज होगा, लोहा, तांबा आदि की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मलंज खंड में तांबा मिलता है, बालाघाट। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ आपने समझ लिया, तो यहाँ भी समझने में आसानी हुई कि यहाँ लोहा, तांबा, सोना, ये सारे खनिज मिलते हैं। अब कुडप्पा देखेंगे तो कुडप्पा शैल समूह बिजावर श्रेणी, अर्थात पन्ना के पास कुडप्पा शैल समूह पाया जाता है। यहाँ आपने देखा कि कुडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर का विशाल भंडार है, यहाँ भी चूना पत्थर है। और यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पन्ना के पास पाया जाता है और यहाँ हीरे की प्राप्ति होती है। विंध्य शैल समूह हम देखेंगे, विंध्य शैल समूह भांडेर और कैमूर ये वाले पार्ट में और रीवा श्रेणी में विंध्य शैल समूह पाया जाता है। भांडेर, कैमूर और रीवा श्रेणी में विंध्य शैल समूह पाया जाता है। यहाँ हमने देखा कि विंध्य शैल समूह की विशेषता है कि भवन निर्माण पत्थर है, चूना पत्थर, बालू पत्थर, अमूल्यवान पत्थर, हीरा। इसी प्रकार ये यहाँ भी हो जाएगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये दोनों विंध्य शैल समूह में भी पाए जाएंगे। अब देखते हैं गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह सतपुड़ा श्रृंखला में मुख्यतः महादेव श्रेणी, पेंच घाटी और कान्हन नदी घाटी, इन 3 जगहों पर गोंडवाना शैल समूह सतपुड़ा श्रृंखला के महादेव श्रेणी, पेंच घाटी, कान्हन घाटी है। और साथ ही बघेलखंड बेसिकली सोन नदी क्षेत्र है, सोन नदी घाटी क्षेत्र है। ये आपका आता है उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, यहाँ आपका गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। तो गोंडवाना हो गया आपका महादेव, पेंच घाटी, कान्हन घाटी, साथ ही बघेलखंड, यहाँ गोंडवाना शैल समूह। जैसा आपने यहाँ देखा कि गोंडवाना शैल समूह कोयले का प्रमुख क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि यह भी कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। अब हम आते हैं दक्कन ट्रैप में। यहाँ आपने देखा कि दक्कन ट्रैप जो है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप बेसाल्ट लावा प्रवाह से बना है और यह 3 हिस्से हैं इसके। अपर दक्कन ट्रैप सौराष्ट्र महाराष्ट्र, मिडिल दक्कन ट्रैप मालवा पठार, लोअर दक्कन ट्रैप उत्तरी कर्नाटक। तो ये जो हिस्सा है एमपी का मालवा पठार, यह दक्कन ट्रैप मतलब बेसाल्ट लावा प्रवाह यहाँ हुआ है। तो दक्कन ट्रैप जो हो गया मालवा पठार हो गया, मालवा पठार। और यहाँ पर दक्कन ट्रैप की विशेषता है यह कपासी मृदा के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ भी हम देख लेंगे ये काली मृदा क्षेत्र है। इस प्रकार आपने देखा कि एमपी के भूगर्भी के भूवैज्ञानिक इतिहास का अर्थ हो गया कि वहाँ पे किस तरह के शैल समूह पाए जाते हैं। तो ये आर्कियन हो गया, बुंदेलखंड पठार, ग्रेनाइट नीस, धारवाड़ हो गया, जबलपुर, बालाघाट। और प्रमुख लौह खनिज यहाँ पर धात्विक खनिज हैं, लोहा, तांबा, सोना। कुडप्पा शैल समूह में पन्ना के आसपास पाया जाता है। विंध्य शैल समूह भांडेर, कैमूर, रीवा श्रेणी और यहाँ चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के विशाल भंडार हैं। गोंडवाना शैल समूह महादेव, पेंच घाटी, कानन घाटी, बघेलखंड के आसपास, यहाँ कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। ये बघेलखंड के अंतर्गत सिंगरौली भी आता है। सिंगरौली जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। दक्कन ट्रैप जो है ये मालवा पठार एमपी के पश्चिमी भाग में यह पाया जाता है और यह काली मृदा का क्षेत्र है जहाँ कपास के लिए उपयुक्त है। तो देखिए आपने देखा कि किस प्रकार हमने भूवैज्ञानिक संरचना को समझा। उसके बाद भारत के प्रमुख भूवैज्ञानिक संरचना में शैल समूह कौन से हैं वो आपने देखा। फिर एमपी के प्रमुख शैल समूह भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत प्रमुख शैल समूह कौन से हैं वो आपने देखा। तो इस प्रकार अगर आप मेंस में अगर कोई प्रश्न आता है भूवैज्ञानिक संरचना का तो आप पहले उसको परिभाषित करिए, उसके बाद बताइए कि भारत में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी, क्वाटरनरी शैल समूह पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप एमपी का मानचित्र बनाइए, फिर एमपी के बारे में लिखेंगे
तो हल्का सा पॉइंट आउट करके, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हमें उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भूवैज्ञानिक संरचना से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप प्री में भी कर सकते हैं और मेंस में भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एमपी की भू आकृतिक संरचना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि किसी जो सही में ज़रूरतमंद है उसकी मदद हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।